आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। बड़े साहब तो ठीक है, भगवान का शुक्र है। एक बार बड़े साहब को देख लिया तो मेरे मन को शांति हो गई। अरे चोर 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 चोर, सिक्योरिटी यहाँ आइए। क्या हुआ? घर में चोर घुस आए कहाँ? हैं। जल्दी आइए जल्दी। कहाँ है? कहाँ है? रुक तो घर के अंदर घुस कैसे गया? नीचे रख। नीचे रख, सामान नीचे रख। छोड़ूंगा नहीं। रख। तुम लोगों को तो आज छोड़ूंगा नहीं। घर में घुस कैसे गए तुम लोग? भागने की कोशिश कर रहे हो? हाँ? भागने की कोशिश कर रहे हो? घर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ? क्या हुआ है? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ? मालकिन, घर में चोर घुस आए हैं। घर में घुस कैसे गए तुम लोग? हाँ? मारो इन्हें और मारो। बोल रहा हूँ छोड़ दे। रख। चल चल चुपचाप। तुम लोगों को तो पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। चलो चोरी चलो चुपचाप। हाँ? सिक्योरिटी, ये सब क्या चल रहा है यहाँ? तुम लोगों के होते हुए इन्होंने मेरे घर में चोरी करने की कोशिश की। छोड़ना नहीं इन्हें। चोरी कर रहे हैं? हाँ? हिम्मत कैसे ही घर में घुसने की? और मारो इसे। हाँ? और मारो। हाँ? बोल। चोरी करने आता? मारो इसे और मारो। मारो। रुक जाओ। चावल, दाल, तेल, आटा वगैरह ये चुराने आए थे तुम लोग? मैडम, हमें माफ कर दीजिए मैडम, ये सब कुछ हमने अपने लिए नहीं किया है मैडम। क्या कहना चाहते हो? ये सब हम खुद के लिए चोरी नहीं कर रहे मैडम। प्लीज मैडम, हमें माफ कर दीजिए। ए दीदी, ये सब पार्वती का ही काम होगा। क्यों रे? अगर तुझे पगार कम पड़ रही है तो दीदी तुझे बढ़ा कर दे देंगी। इन्हें बोलना चाहिए था ना। लेकिन तू तो जिस थाली में खाना खाती है उसी में छेद करने का काम करती है। मेम साहब, इन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेम साहब, मैं आपको धोखा क्यों दूंगी? मेरा यकीन कीजिए। आहा, तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान कोई नहीं हो सकता, ऐसे मैंने दिन में कहा था। और उसका फायदा उठाकर रात में तुम ये सब करवा रही हो पार्वती। तुम गिर जाओगी और इतना घटिया काम करवाओगी, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। नहीं मेम साहब, मुझ पर इस तरह का इल्जाम लगाने से अच्छा है कि आप मेरी जान ले लीजिए मेम साहब। बहुत हुआ, चुप हो जाओ। मैंने कहा था ईमानदारी का दूसरा नाम सुंदरम की बेटी है। लगता है ये कहकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। बेशर्म, तुम्हें अब मैं 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। निकलो यहाँ से।
मैं ऐसा करूं तुम यही चाहती थी ना? हाँ, दीदी ये आप क्या कह रही हैं? बस करो, चुप हो जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं पार्वती के बारे में नहीं जानती? हाँ, पार्वती, रुक जाओ, यहाँ आओ। इस तरह की नीच और गिरी हुई हरकत पार्वती कभी नहीं कर सकती है। ये सारा किया धरा किसका है अभी पता चलेगा। सिक्योरिटी, मैडम। उन दोनों की अच्छी तरह से खातिरदारी करो। ठीक है मैडम। फिर उनको किसने भेजा है ये पता करो। चक्की का हाथ है। किसके कहने पर किया? बताओ। जल्दी बताओ। छोटी सी चोरी करने आए थे। चलो बोलो। छोड़ दीजिए सर। मैं बताता हूँ मैडम, किसके कहने पर हम यहाँ आए हैं। हमें यहाँ आने के लिए इन्होंने ही बोला था। खुद के ही घर में राशन चोरी करवाती हो? छी! इस तरह का गिरा हुआ काम करवाने में तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? किस तरह की इंसान हो तुम बंजा? अगर ये बात बाहर चली गई तो हमारे परिवार की क्या इज्जत रह जाएगी? कभी सोचा है? ऐसा क्यों किया तुमने? माफ कर दीजिए दीदी, ये सब मैंने अपने लिए नहीं, उमा के लिए किया है। रघु को नौकरी से निकाल देने के बाद वो बहुत तकलीफ में है दीदी। नौकरी न होने की वजह से उमा को भी तकलीफ हो रही है। वो हमेशा फोन करके रोती ही रहती है दीदी। चाहे वो जैसी भी है पर मेरे भाई की बेटी है, मेरी भांजी है वो। उसे भूखा कैसे देख सकती हूँ? मुझसे रहा नहीं गया दीदी, इसीलिए उसकी मदद करने की सोचकर सोचा कि उसके लिए दाल चावल तेल कुछ दिन के लिए भेज दूं तो चल जाएगा। ये जो तुमने किया उसे मदद नहीं कहते हैं, चोरी कहते हैं। मदद करना चाहती थी ना तो ये सब के सामने कहती और फिर दे देती। समझ गई? समझ गई दीदी। अगर तुम उसकी मदद करना चाहती ही हो ना तो इस तरह रात में नहीं, उसे दिन में बुलाओ और ये चीजें उसके हाथ में दो। इनसे बोलो यहाँ से जाएं। अभी तुम लोग जाओ, ठीक है? कल सुबह आकर लेकर जाना। ठीक है मैडम। चलो चलो। दीदी, उन्हें अनाज देने से अच्छा है उन्हें कमाने का जरिया दे दीजिए दीदी, ताकि इससे उन दोनों की मदद हो जाए। दीदी, उन दोनों के बारे में एक बार सोच कर देखिए ना। रघु को अपने ऑफिस में फिर से उसकी पुरानी नौकरी दे दीजिए दीदी। उन दोनों को माफ कर दीजिए दीदी, बड़ी मेहरबानी होगी। सोच कर देखिए। ठीक है, रघु से कहना कि वो आदि से मिलकर नौकरी के बारे में बात करे। हाँ, थैंक्स दीदी। मीना, हाँ मालकिन, इधर आओ। ठीक है मालकिन, ये सब उठाकर अंदर रखो। ठीक है मालकिन।